टॉप जी के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो अभी हाल ही के एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, तेल पानी में क्यों नहीं घुलता? ये वीडियो मेंस का क्वेश्चन है। वीडियो मेंस के क्वेश्चन है। वीडियो मेंस। चलिए, तो पहला ऑप्शन है, तेल के अणु ध्रुवीय होते हैं। तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं। केवल ए सही है। डी ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही है। तो तेल है वो पानी में क्यों नहीं घुलता? क्योंकि तेल के अणु पानी के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करते हैं और तेल के अणु है वो पानी के अणु से बड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर है, तेल के अणु पानी के अणु से बड़े होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर है, तेल के अणु पानी के अणु से बड़े होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौभ मंडल में सामान्य ताप पतन यानी तापमान की गिरावट की दर क्या है? ए ऑप्शन है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। बी ऑप्शन है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। सी ऑप्शन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर और डी ऑप्शन है 3 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। सौभ मंडल है वो ट्रोपोस्फेयर। इसमें ऋतु और मौसम से संबंधित घटनाएं जैसे बादलों का बनना, आंधी, वर्षा वगैरह जो गतिविधियां हैं वो सौर मंडल में संपन्न होती है। इसे सेवन मंडल भी कहते हैं और इसकी जो पृथ्वी से दूरी है वो 8 से 18 किलोमीटर है। इसमें जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं वो लगभग इसी में होती है। तो इसमें जो ताप पतन की दर है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। वीडियो मेंस का क्वेश्चन है। और जो समताप मंडल है, इसके नीचे सौभ मंडल के नीचे समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, वो लगभग 20 से 50 किलोमीटर की दूरी है और इसमें वायुयान चालकों के लिए ये उपयुक्त है। और ओजोन परत है वो 15 से 35 किलोमीटर इसी समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन लेयर है वो जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें, उनसे हमारी रक्षा करती है। जो पराबैंगनी किरणें वो त्वचा के कैंसर के लिए जानी जाती है। मतलब जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें अगर वो डायरेक्ट हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाए तो इससे त्वचा कैंसर होने का खतरा हो सकता है। एक्चुअली जो ओजोन परत में जो ओजोन परत का क्षरण का कारण है वो सीएफसी गैसें, सीएफसी गैसें जो रेफ्रिजरेटर वगैरह, एयर कंडीशनर, उनसे जो क्लोरीन गैस, सक्रिय क्लोरीन गैस जो उत्सर्जित होती है वही इसके लिए जिम्मेदार है। क्लोरीन गैस इसके लिए जिम्मेदार है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है? पक्षियों का अध्ययन जीव विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? प्रयोगशाला साहिक 2022। प्रयोगशाला साहिक 2022 का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इक्थियोलॉजी, पोमोलॉजी, एंटमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षियों की अध्ययन की जो शाखा है उसे ऑर्निथोलॉजी ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी मत्स्य या मछली से रिलेटेड अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों से संबंधित अध्ययन है। फलों से संबंधित अध्ययन पोमोलॉजी। एंटमोलॉजी कीट विज्ञान से संबंधित अध्ययन एंटमोलॉजी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑर्निथोलॉजी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण है? अगेन वीडियो मेंस का क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन ए, ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक बढ़ता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक नहीं बदलता है। डी ऑप्शन है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन इसका आंसर नहीं होगा, नहीं बदलता है, नहीं। इसका राइट आंसर है ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिट्टी के घड़ों में जमा पानी ग्रीष्म काल में ठंडा, मिट्टी के घड़े होते हैं उनमें पानी है वो जो ग्रीष्म काल है उसमें ठंडा हो जाता है, इसका क्या कारण है? वीडियो मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन। वाष्पीकरण, अवक्षेपण, संघनन, प्रसरण। तो इसका राइट आंसर है वाष्पीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है? हवा में आर्द्रता का मापन। प्रयोगशाला सहायक। निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन, हेलियोमीटर। तो इसका राइट आंसर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो, गो मतलब जल, जल, हवा में आर्द्रता मतलब जल, हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर है हाइग्रोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आलू के चिप्स आदि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उनकी पैकेजिंग में कौन सी अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इस ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन गैस। जो स्नैक वगैरह जो होते हैं, चिप्स वगैरह, उनमें उनकी जो पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग करते समय उनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है जिससे वो लंबे समय तक स्टोर्ड रहते हैं, लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, ग्रेगर जॉन मेंडल, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच है वो जीवाणु, फादर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु के लिए जाने जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल है वो आनुवंशिकी के लिए जाने जाते हैं। हिप्पोक्रेटस, इसका राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल है वो आनुवंशिकी, इन्होंने मटर के पौधे पर अनुसंधान किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईसीजी का पूरा नाम है? इलेक्ट्रिकल सेल्यूलर ग्रोथ, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रॉनिक सेल्यूलर ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर, इनमें से कौन सा है? लिटमस, फिनोल्फेथीन, मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड। तो इसका राइट आंसर है लिटमस। लिटमस है वो लाइकेन का बना होता है, लाइकेन। लाइकेन है वो कवक और शैवाल दोनों से रिलेटेड है, सहजीवी इनका। तो लिटमस पत्र है वो प्राकृतिक इंडिकेटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा अवमंदक प्रयुक्त होता है? कैडमियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, भारी जल। भारी जल का सूत्र है D2O, हैवी वाटर। तो इसका राइट आंसर है भारी जल। भारी जल को अवमंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान सब इंस्पेक्टर का ये क्वेश्चन है। रेस्पिन औषधि प्राप्त होती है? पेपेवर सोमनिफेरम, वेदेनिया सोमनिफेरम, राउवुल्फिया सर्पेंटाइना और कोल्विकम ओंटमेनेल। तो इसका राइट आंसर है राउवुल्फिया सर्पेंटाइना।
ये हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डार्विन फिंचेज अपनी शरीर की किस संरचना की विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध है? डार्विन फिंचेज। चोंच, पंख, शरीर का रंग, पुच्छिए पुच्छों का प्रकार। तो इसका राइट आंसर है चोंच। डार्विन डार्विन ने अपनी गैलापागोस द्वीप की यात्रा के दौरान इन डार्विन फिंचेज को देखा था, इनको नाम दिया था। बेसिकली इनकी चोंच में परिवर्तन होता रहता है। तो इनकी कुल 14 प्रजातियां हैं, इनकी चोंच में परिवर्तन होता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, विटीकल्चर। एपीकल्चर एपीकल्चर है वो मधुमक्खी पालन, सिल्वीकल्चर है वो वनों का संवर्धन, और विटीकल्चर है वो अंगूर की खेती। तो इसका राइट आंसर 2, 3, 1 राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? जब कोई आदमी पहाड़ पर चढ़ता है तो आगे की ओर क्यों झुक जाता है? इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन है? थकान के कारण, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, वेग अधिक करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा वो इसलिए करता है ताकि उसे स्थायित्व प्राप्त हो सके, तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष स्थापित हुआ था? किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1972, 1983, 2019, 1996। तो 1983 में राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग स्थापित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल पास्कल किसका मात्रक है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति 1971 से, और जो एसआई पद्धति है वो प्रचलित है। तो इसमें 7 तो धारित मात्रा है और 2 है वो सप्लीमेंट्री मात्रक है। 7 जैसे लंबाई का मीटर है, और मास द्रव्यमान हो गया, टेम्परेचर ताप, और धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। जबकि 2 सप्लीमेंट्री पूरक है वो समतल कोण का है रेडियन, और ठोस कोण का है स्टेरेडियन। चलते हैं, तो 1 मिनट, इसका राइट आंसर है पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका कौन सा है? ज़ाइकोव डी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका ज़ाइकोव डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वातावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1972, 1986, 1947, 2002। 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। और 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में आया था। कैलाश सांगला टाइगर मैन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिओक्सीकारक नहीं है? प्रतिओक्सीकारक इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रतिओक्सीकारक वे यौगिक होते हैं जो अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थ में मिला देने पर वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करके उसका विरोध करते हैं और उसकी प्रक्रिया को धीमा करते हैं। तो विटामिन ई, सेलेनियम, लाइकोपीन, एस्पार्टम तो सबसे मीठी शर्करा यानी शुगर के रूप में इसको प्रयुक्त करते हैं, शुगर के रूप में। तो इसका राइट आंसर है डी प्रतिओक्सीकारक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।